और खबर अब केन्या से। केन्या में राष्ट्रपति ने घुटने टेके, विवादित टैक्स कानून वापस लिया। 22 लोगों की मौत के बाद वापस लिया कानून। टैक्स कानून का विरोध कर रही थी जनता और इसके बाद आखिरकार इस कानून को वापस लेना पड़ा। केन्या में राष्ट्रपति ने सरेंडर किया है इस मामले में। इस विरोध के आगे विवादित टैक्स कानून को वापस लिया गया और देखिए कैसा विरोध चल रहा था। हिंसक प्रदर्शन हो गए थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कानून के लागू होने के बाद से, और जिसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार ने यू टर्न लिया, टैक्स कानून वापस लिया। तो ये देखिए किस तरह की स्थिति है। दिन रात यहां प्रदर्शन चल रहा था, आगजनी हो रही थी, दंगे फसाद हो रहे थे, लोगों की नाराजगी इस कानून को लेकर, बढ़े हुए टैक्स को लेकर लोगों की नाराजगी थी और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार सत्ता पक्ष को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स कानून को वापस लेना पड़ा। आपको बता दें केन्या में कई दिनों से लोग टैक्स बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 लोगों की मौत की भी खबर है, दर्जनों घायल हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों सुलझ रहा था केन्या। आपको बता दें बिल के खिलाफ बगावत लगातार बढ़ती जा रही थी। लोगों का इतना गुस्सा कि लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन में हुए अग्निकांड की तस्वीर भी आपने देखी, जहां अलग अलग जगहों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आग के हवाले कर दिया गया। हंगामा कई दिनों तक होता रहा। टैक्स वाले बिल को वापस लिए जाने की मांग के तहत हो रहे हंगामे की ये तस्वीर सामने आई। और अब सवाल कि केन्या में क्यों बागी हुई जनता, उसको भी समझ लेते हैं। सरकार ने संसद में वित्त विधेयक पेश किया। अतिरिक्त करों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की योजना थी। हालांकि कर से $2.7 बिलियन सरकार जुटाना चाहती है। बजट घाटे और उधारी को कम करना इसका मकसद बताया गया। और टैक्स की खबर लोगों को लगी तो लोग उग्र हो गए। टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में केन्या की जनता सड़कों पर उतर आई। हालांकि जरूरत के लिए पहले से संघर्ष लोग कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर ब्रेड पर 16% कर, वनस्पति तेल पर 25% शुल्क, रोटी समेत बुनियादी चीजें भी जिस तरीके से महंगे हो रही थी, ये एक बड़ी वजह थी कि लोग सड़क पर आकर उग्र होते नजर आए।